हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी वाला में। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा यूरोप महाद्वीप। पिछले वीडियो में आपको एशिया महाद्वीप पढ़ा दिया गया है। आज आपको बताना है यूरोप महाद्वीप। क्या बताना है? यूरोप महाद्वीप। आप देखिए कि यूरोप महाद्वीप में जो देश की संख्या होती है, यूरोप महाद्वीप में 46 देश होते हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने देश होते हैं? 46 देश होते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी। ध्यान से देखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा नदी है। और यूरोप में 46 देश होते हैं। ठीक है, ओल्गा नदी आगे जाकर लिख लीजिएगा, ओल्गा नदी आगे जाकर ओल्गा नदी आगे जाकर डान नदी में, ओल्गा नदी आगे जाकर डान नदी में मिल जाती है। डान नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है? डान नदी में। और यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है डेन्यूब है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब है। सबसे महत्वपूर्ण नदी, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। ये डेन्यूब नदी काला सागर डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी किस में गिरती है? काला सागर में गिरती है। ठीक है, यूरोप में देखिए कितने देशों की संख्या? 46 होती है। यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी है, ये आगे जाकर डान नदी में मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है, जो काला सागर में गिरती है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है। और ये कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती है। अब आप देखिए यूरोप के इटली में, ठीक है, यूरोप के इटली में एक नदी है। यूरोप के इटली में एक नदी है, उस नदी का नाम है पो नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? यूरोप के इटली में एक नदी है पो नदी। इस नदी को हम भारत की गंगा कहते हैं। भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। ठीक है, भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। इटली में, यूरोप के इटली में एक नदी है जिसका नाम क्या है? पो नदी। इस नदी को हम क्या कहते हैं? भारत की गंगा। भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को क्या कहते हैं? भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरोप का सबसे लंबा शहर, सबसे बड़ा शहर आप कह सकते हैं, यूरोप का सबसे बड़ा शहर, नगर कर दीजिए। यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो है वो लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। और ये लंदन जो है वो टेम्स नदी पर स्थित है। लंदन किस नदी पर स्थित है? टेम्स नदी पर। ठीक है, और भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। भारत की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड को हाँ, तो देखिए स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। किसे? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ये जो यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, और ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है।
यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो आप देखिए कि हमें यूरोप महाद्वीप में क्या पढ़ना है, देश कितने होते हैं? 46 होते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी होती है यूरोप में, ओल्गा नदी होती है, ये आगे जाकर किसमें मिलती है? डान नदी में मिलती है। फिर क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी एक नदी होती है, डेन्यूब नदी होती है। कौन सी नदी होती है? डेन्यूब नदी होती है। ये डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए रूस में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का रूस है, और रूस ही विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। और ये किस नदी पर है? टेम्स नदी पर स्थित है। टेम्स नदी पर स्थित कौन सा सबसे बड़ा नगर है? तो लंदन नगर जो है सबसे बड़ा नगर है यूरोप का। और ये किस नदी पर? टेम्स नदी पर है। भारत की गंगा किसे कहते हैं? इटली के पो नदी को क्या कहते हैं? भारत की गंगा कहते हैं। इटली के पो नदी को भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज, यूरोप के फ्रांस। अब आपको पता है फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? पेरिस में। यूरोप के फ्रांस देश में फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। और इस फ्रांस को हम किसानों का देश कहते हैं। इस फ्रांस को क्या कहते हैं? किसानों का देश कहते हैं। ठीक है, फ्रांस को क्या कहते हैं? किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। अब आप देखिए यूरोप का भारत कहते हैं किसे? इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप क्या होता है? इसमें 46 देश होते हैं। एक सबसे लंबी नदी होती है ओल्गा नदी, ये आगे जाकर डान नदी में मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण एक नदी है, उसका नाम डेन्यूब नदी है। ये कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती है। और इस यूरोप महाद्वीप के इटली में एक नदी है जिसका नाम पो नदी है। पो नदी को क्या कहते हैं? भारत की गंगा कहते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कहाँ पे स्थित है? टेम्स नदी पर स्थित है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश या यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर